पिछले दरबार विच भगत बीर जी बसंत राग विच सानू सुनेहा दे रहे सन। शंकर मौलियो जोग ध्यान, कबीर को स्वामी सब समान। तो इशारा किया जा रहा सी कि संसार दे विच सारा कुछ बदल रहा है, हमेशा बदलता है। रुतां आंदियां हन, रुतां बदलदियां हन, रुतां जांदियां हन। इत्थों सीधा के जंगल दे पत्ते ते डालियां भी अपना रूप बदलदियां हन। इंसान एक ऐसा जीव है जिहड़ा जिथे खलो गया उत्थे दा उत्थे खलोता होया। जिथे शरीरक रूप दे विच तब्दीली आ रही है, उत्थे अध्यात्मक तौर पर भी तब्दीली आनी चाहिए है। और अध्यात्मक तौर की जिहड़ी तब्दीली है उसकी मिसाल दिती सी शंकर मौलियो जोग ध्यान। शंकर जिसका दूसरा नाम शिव जी है, उसने अपने आप नूं ध्यान मार्ग च कदम रख के ते उस परमात्मा दे नाल जोड़ लिया। इसे तरह ही कबीर जी ने भगती मार्ग का ध्यान रख के, भगती मार्ग के उत्ते पैर रख के उस दे नाल रिश्ता जोड़ लिया। क्यों? कबीर को स्वामी सब समान। उस प्रभु नूं, उस स्वामी नूं इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि कोई किहड़ा रस्ता लैके उत्थे पहुंचया, उस नाल किस तरह जुड़िया है। वो भावें ज्ञान मार्ग ना आवे, योग मार्ग ना आवे, ध्यान मार्ग ना आवे, भगती मार्ग नाल आवे, जिस तरह मर्जी आवे, उस दे लई सारियां दे सारे ही इक्को जिहे हन। वो किसी नूं इनकार नहीं करता। पर इंसान की बदकिस्मती है कि वो जदों किसी मार्ग के उत्ते चलण की कोशिश भी करता है तो पहला कदम रखदियां ही भटक जाता है, क्योंकि उस दे वल चलण दे नाल ही जीवन दे विच तब्दीली आउणी है। वो जरा जिन्नी तब्दीली आउंदी है ते उस तब्दीली नूं लैके, छोटी जी चेंज नूं लैके ते की करता है, हंकार वधा लैंदा है। सारे फिर तरह तरह दीयां जथेबंदियां तुर पैंदियां हन, अपना अपना सारे एडवरटाइजमेंट करन लग पैंदे ने, दुनिया नूं दस्सण लग पैंदे ने। वो किस तरह हुंदा है? अगले शब्द दे विच गुरबाणी ने वो भेद खोलिया। कहले कदम रखिया ते सही, किसने? तो पहली मिसाल दी, पंडित जन माते पढ़ पुराण। पंडित तो भाव असी बामण नहीं लेना, ये साड़ी मनमत है। पंडित तो भाव जिसने जीवन च फैसला किया कि मैं ज्ञान मार्ग ते चलना है, जोड़ा खोजी है,
जिसने खोज के उत्ते कदम रखिया, ज्ञान हासिल किया, कुछ ज्ञान कितों हासिल किया? जड़ियाँ ज्ञान वाली पुस्तकां ने, किताबां ने, जिहड़े पहले वेद, पुराण, सिमरतियां, कतेब, जदों उहदे ते निगाह मारी, खोज की, तो कुछ कुदरत के भेद खुले। जदों कुदरत के भेद खुले तो उहदा असर की हो गया? पंडित जन माते, माते तो मतलब है अहंकार वध जाना, जिसनों कहने असीं इहदी ते मत मारी गई है, ये इन्ना हंकारी हो गया, इसकी बुद्धि मारी गई है, ये फिटक गया है, इसनों बड़ा मान हो गया है। तो मान किस चीज़ का? जिन्होंने वो वेद पुराण नहीं पढ़े, उन्होंने इसका ज्ञान नहीं, पता नहीं कि उन्होंने विच की लिखिया है। जिन्हें पढ़ लिया उन्होंने उसका भेद खुल गया। हुण उहदे विच उहदी अपनी की दसो तुसीं कि कमिटमेंट है, उन्हें अपना विचों की पाया? उहदे विच किसी दा होर दा कहा होया पढ़ लिया, इहदे नाल ही अहंकार हो गया। एक किड्डी हैरानी की गल है। और असी ये सारे इस जगत दे विच करते पे, भावें सानू इस चीज़ की होश है या नहीं। जदों तो प्रिंटिंग प्रैस की डेवलपमेंट हुई है, जिन्नी तेजी नाल अज कागज़ वरतिया जा रहा है, उन्होंने पहला नहीं सी वरतिया जाता। कागज़ से कागज़ काला किया जा रहा है, और हो की रहा है? कोई गल इथों पकड़ ली, कुछ ऐस किताब चो लै ली, कुछ ऐस किताब चो लै ली, तिनों कट्ठिया करके ते एक पेज के उत्ते लिखता तो कहता जी ये मेरा विचार है, ये मेरी खोज है। जितनियां PhDs डिग्रीज अज मिल रही ने, जाओ जाके उन्होंने खोज करके वेखो कि उन्होंने कोई जिहड़ी गल पहला कदी नहीं कही गई, पहला कदी पढ़ी नहीं, पहला कदी सुनी नहीं, उस तरह के जीव कितने ने। साइंस की जितनी डेवलपमेंट हुई है, उसका भी फाउंडेशन जो पहला हो चुका है वो है। भावें उस नवीं गल फिर वो कढ़ देने, पर जो किया गया उन्होंने क्रैडिट कोई नहीं मिलता, उन्होंने भुल ही जाते हैं। मिसाल के तौर पर अज किसी को पता है कि ट्रांजिस्टर किन्ने डेवलप किया सी? किसी को उसकी याद है? जदों आ तुसीं कंप्यूटर वेखदे पे हो, ये तो क्रैडिट मिल गया जी, वेखो जी ये कितना छोटा बना दिता, पर यह छोटा बनया किस तरह? वो छोटे जे सिलिकॉन चिप दे करके बने। क्रैडिट सारा इन्होंने मिल गया, उन्होंने भुल गए। तो उहदे नाल हुंदा की है? मैं तुहाडे नाल ये प्रोसेस साझा कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा ये कोई बुराई है। बुराई तो गुरबाणी दस रही है। गुरबाणी कह रही है कि इस प्रोसेस का जिहड़ा खतरा है उहदे तो इंसान बिल्कुल अनजान है। खतरा की है? हंकार वध गया, मैं वध गई। जिहड़ा नवी डेवलपमेंट कर रहा है, जिहड़ा नवी इन्वेंशन कर रहा है, जिहड़ी कोई नवी चीज़ बना रहा है,
ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੋਢਾ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਹੈ? ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਾਤੇ ਪੰਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ, नशा हो गया, मत मारी गई। बिल्कुल जिस चीज ने ये याद दिलाना सी कि देख तेनू आ पता नहीं सी पहला, जिसने तेनू अपनी अज्ञानता का एहसास करवाना सी, तू उल्टा ज्ञानी बन के बह गया। जितना तेरा ज्ञान वधिया सी, तैनू दरअसल उतना ही हंबल हो जाना चाहिए सी, निमरता च आ जाना चाहिए सी, नीवा हो जाना चाहिए सी। भाई आज मैनू पहला पता ही नहीं सी, मेरे तो पहला कोई हो गया जिन्होंने ये पता सी। पर साडी हालत की है? ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੀ। ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੀ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, मैं बच्चे पालना, मैं संसार चलाना,